अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। तो अबू धाबी में जी चल रही है समर वेकेशन, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे अपनी यहाँ की समर रूटीन शेयर की जाए। तो बच्चे हैं आजकल घर पर, बहुत सारी कुकिंग हो रही है और उसके साथ साथ कुछ रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलो ना। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी आफ्टरनून से। तो यहाँ पर जी खाने में बनी थी आज चिकन बिरयानी, उसके साथ साथ थी थोड़ी प्याज़ी और सलाद तो नॉर्मल हर खाने में रहता ही है। तो बस यहाँ पर खाना वगैरह निकल चुका था और हम खा रहे थे खाना। तो आजकल अबू धाबी में इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है कि जिसका जवाब नहीं है। और गर्मी के साथ साथ गर्मी की सबसे ख़ूबसूरत चीज़ होती है ये कि इस सीज़न में जो मैंगोज़ मिलते हैं उसका मज़ा ही कुछ आता है। यहाँ पर तो सालों भर अबू धाबी में हर तरह के मैंगो हो गए, चाहे जो भी, हर तरह का फल सालों भर मिलता है, लेकिन जिस सीज़न का जो फल होता है उसकी मिठास ही अलग होती है। तो यहाँ पर मैं बच्चों के सारे स्कूल ड्रेसेस वगैरह पैक कर रही थी। मैं इस तरह समर वेकेशन जैसे स्टार्ट होती है उसके नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे सारे स्कूल ड्रेस को धो कर के एक शॉपर में रख दिया करती हूँ, आईडी कार्ड और सॉक्स के साथ। क्योंकि जब ये स्कूल खुले तो ये झमेला ना हो कि आदमी सॉक्स ढूंढ रहा है या कुछ और चीज़ ढूंढ रहा है, तो इस तरह काम बहुत आसान हो जाता है। और बस मदीने से थोड़ी बहुत चीज़ें थी तो चली आई थी मैं मदीना इमराना के साथ। तो यहाँ पर बस वही सब ट्रॉली में रखा। और मदीना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, चूँकि वर्किंग डिस्टेंस पर भी है तो सारा सामान झटपट कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो चले आते हैं यहाँ से लेने के लिए। तो इस तरह आज मैंने बनाया था जी कुनाफा, और वो भी एयर फ्रायर में। तो बस इसे जल्दी से इसमें डाल करके बेक किया और गरम गरम कुनाफा झटपट बन के तैयार हो जाता है। कुनाफा हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो सबसे ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं कि सामान आप लाइए तो उसे रिफ़िल कीजिए या फिर उसे जगह पर रखिए। तो बस आजकल बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि आप कौन सा आटा यूज़ करती हैं, तो यहाँ पे मैंने छोटी सी एक क्लिप आटे की भी डाल दी थी। शाम का टाइम हो चुका था और इमराना ने आज बनाया था चिकन पफ, तो यहाँ पर बस वही चल रहा था। और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। बच्चों की आजकल समर वेकेशन है तो बच्चे घर पर हुआ करते हैं। तो आजकल बस यही मसरूफ़ियात बढ़ी हुई है और व्लॉग भी काफ़ी देर से आ रहा है। तो यहाँ पर जी रात के खाने की मैं तैयारी कर रही थी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दिया था कुकर में डाल करके, और उसमें मैंने पचफोड़न डाल दिया। थोड़ा सा अनियन को सॉटे किया और इस तरह पलवल की सब्ज़ी आज रात के खाने में बन रही थी। तो कभी कभार यहाँ पलवल, अब चूँकि ऐसा मौसम है तो मिल जाता है, तो पलवल हम सबका ही फेवरेट है घर में। तो कभी इस तरह से पलवल की सब्ज़ी बना के देखिएगा, बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो ये रही पलवल की सब्ज़ी और मैं इसे ढक्कन ढक के बिल्कुल इसी तरह हल्के से धीमी आंच पर पकाऊंगी। तो इस तरह सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार हो गई थी। और यहाँ पर मैंने सुबह के लिए काबली चना फुला दिया था और साथ साथ ईवान का आज मैंने हेयर कट करवाया था। बिल्कुल हस्बैंड इसे इस तरह से कटवा के ले आए थे बाल। टकला हो गए। दिखाओ, दाएं बाएं ऐसे करो। इधर देखिए, हाँ इधर देखिए। वाह, लाइन भी बनी है। बाल कहाँ गया ईवान? ईवान टकले हो गए। और यहाँ पे बाल है। यहाँ पे बाल है। हाँ। गर्मी की छुट्टी हुई स्कूल की, समर वेकेशन हो गई तो बाल चला गया। तो बस इस तरह बच्चों की जब समर वेकेशन स्टार्ट होती है तो मैं बाल बिल्कुल कटवा दिया करती हूँ, 2 महीना सर बिल्कुल हल्का। तो इस तरह बचे हुए कुनाफे पे मैंने थोड़ा सा
ये जो चाशनी थी उसे स्प्रेड किया। और इवान को आजकल भूत सवार हुआ है, यूट्यूब पर तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, और कभी खीरा रखो मेरी आँख पे, कभी ककड़ी रखो, इस तरह से आजकल इसका ये सीन हुआ पड़ा है। तो रात के खाने की तैयारी हो गई थी। मैंने गरम गरम पराठे बनाए थे सब्ज़ी के साथ, क्योंकि हस्बैंड की चल रही थी जी नाइट शिफ्ट। तो खाना वगैरह खा के हस्बैंड निकल गए ड्यूटी, और बस जल्दी जल्दी फिर यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट बनाई, चूँकि आज मुझे लेट हो गया था खाने में, नहीं तो साथ में मिलके खाते। और ये बनी थी, इमराना ने आज बनाई थी रोटी। तो गर्मी की छुट्टियों में कुछ ना कुछ इस तरह से मैं ज़रूर किया करती हूँ। और यहाँ पर जी अब हो गया था, काफ़ी टाइम गुज़र गया, तो मैंने यहाँ पर लेग पीसेस को निकाल करके मैरिनेशन शुरू कर दिया था। इधर बस आजकल छुट्टियाँ हैं तो रात में कुछ ना कुछ आबान मंगा लिया करते हैं, तो इस तरह ही हमारी रूटीन चल रही है। तो यहाँ पे एवोकाडो और मैंगो का मिल्क शेक था, तो बस इसने ऑर्डर करके मंगवा लिया था। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत मज़ेदार सी टिक्के की रेसिपी। तो यहाँ पर योगर्ट ले लें, उसमें जिंजर गार्लिक पाउडर ले लें, थोड़ा सा गरम मसाला, और उसके बाद ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, उसमें चला जाता है भुना कुटा हुआ ज़ीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। तो ये सारा कुछ इसमें जस्ट ऐड कर दें, और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी यहाँ पे ऐड करेंगे, थोड़ा सा कसूरी मेथी, और इसमें चला जाता है जी टिक्का का मसाला। तो ये सारा कुछ डालने के बाद एक लेमन डालें, सॉल्ट डालें, और थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये जी आप अपने टिक्कों पर अप्लाई कर दें। तो इस तरह ये सारा मैरिनेशन वगैरह मैं रात में किया करती हूँ। आजकल लेट नाइट मूवी टाइम भी चल रहा है, तो बच्चे घर पे हुआ करते हैं, हस्बैंड रहते हैं तो हस्बैंड देखते हैं, वो भी हम लोगों के साथ मिलके मूवी वगैरह। नहीं तो अगर हस्बैंड नाइट ड्यूटी है हस्बैंड की, तो फिर हम ही लोग जागा करते हैं। तो इस तरह मैंने 2 बंच इसका तैयार कर लिया था, एक बिल्कुल इसी तरह और दूसरे में मैंने कलर डाल लिया था। तो ये सारा कुछ फ्रीज़ में मैरिनेट करके रहता है, तो जब भी चाहा झटपट बन करके टिक्का वगैरह तैयार हो जाता है। तो ये रहा जी मैरिनेशन, जो कि चला जाता है ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ में। और ये थोड़ा सा जो है मैं इसे करूँगी एयर फ्रायर। यहाँ पे मैं आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ। सूप बन सकता है क्यों? चलो हटो हाथ। तो इस तरह मैंने टाइमर लगा दिया, और ये चिकन लेग पीस बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। चूँकि आजकल आबान ने ज्वाइन कर लिया है जी जिम, तो जिम के अकॉर्डिंग भी उसे कुछ ना कुछ बना के मुझे देना पड़ रहा है, प्रोटीन से लेकर के हर कुछ। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने लिए चिकन लेग्स को इसमें डाल दिया था, ये इस तरह से। तो ये भी बन के बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गया था। थोड़ा तेल था, और वो डाइट के हिसाब से एयर फ्रायर में बन गया था। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी मसूर की दाल, और दाल काफ़ी अच्छी जाती है चिकन टिक्के के साथ, कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाहे आप रोटी बना लीजिए, चाहे आप राइस बना लीजिए। तो इस तरह हमारा ये खाना बनकर बिल्कुल तैयार था। तो जी यहाँ आपको ये जो क्लिप है, ये 2 दिन की इकट्ठी क्लिप मिल रही है। तो बस यहाँ बेसिक मसालों के साथ मैंने दाल को बस जस्ट इस तरह से लहसुन और टमाटर दे कर के प्रेशर लगा लिया था, और बहुत मज़ेदार बन के। कभी कभी सिंपल चीज़ें भी इंसान को बड़ा सुकून देती हैं। तो इस तरह ये बन के बिल्कुल तैयार थी। और आजकल बच्चों की एक्टिविटी पर भी रिलेटेड मैं एक व्लॉग इंशाल्लाह जल्द ही पोस्ट करूँगी। समर वेकेशन में बच्चों को किस तरह से इंगेज किया जाए, चाहे जिस एज के भी बच्चे रहें, तो वो माँ बाप के लिए तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, ख़ास करके समर वेकेशन में, वो भी यहाँ। तो देखिए बातों बातों में टिक्का बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है, और उसके साथ साथ दाल भी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आजकल बस इसी तरह चल रही है जी सारी रूटीन। और बहुत सारा व्लॉग है जो मैंने एडिट करके रखा है, जल्द ही आपको दिखाऊंगी। और यहाँ ये न्यू ईयर यानी कि पहला साल का पहला दिन यहाँ स्टार्ट हो चुका था। तो ये पूरा
जो यहाँ पे ब्रिज है वो पूरा सजा हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेट नाइट हम लोग निकल गए थे, हस्बैंड की आज चूँकि छुट्टी थी तो आ गए थे अबू धाबी मेन सिटी। तो बस यहाँ ही पे हम लोगों की बैठक लगती है, यहीं पे हम लोग थोड़ा कॉर्निश एरिया के पास बैठा करते हैं, बच्चे अपना घूम फिर टहल होता है। तो काफ़ी टाइम हम लोग का यहाँ पे भी गुज़रा है, यहाँ पे फ्लैट हुआ करता था हम लोगों का। तो बस इस तरह आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।